भारत का असली इतिहास किताबों में नहीं, मिट्टी में छिपा है। और उसी मिट्टी में बसा है एक शहर जो खुद एक जिंदा कहानी है। जहां अर्जुन ने मछली की आंख भेदी, जहां बुद्ध ने स्वर्ग से धरती पर कदम रखा, जहां अफगानों ने शहर बसाया और अंग्रेजों ने हार देखी। नाम है फर्रुखाबाद। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में आपको वो सब मिलेगा जो आपने कभी इतिहास की क्लास में नहीं सुना। चलिए शुरू करते हैं वैदिक काल से। जब भारत सिर्फ जमीन नहीं, सभ्यता की प्रयोगशाला था। दक्षिण पंचाल की राजधानी थी कंपिल, और वहीं हुआ था द्रौपदी का स्वयंवर, जहां अर्जुन ने आंख नहीं, इतिहास को भेद दिया था। वो कंपिल आज फर्रुखाबाद का हिस्सा है। हां, आप उस जमीन पर खड़े हैं जहां कभी पांचों पांडव खड़े थे। अब आते हैं बुद्ध के युग में। संकीसा, एक ऐसा स्थान जहां भगवान बुद्ध स्वर्ग से उतरे थे। सम्राट अशोक ने बनवाया स्तंभ और उस पर हाथी, जैसे कह रहा हो कि शांत रहो, ये भूमि पवित्र है। यहां ज्ञान और ध्यान दोनों की गूंज थी। चीनी यात्री फाहियान भी यहीं आया था और इस जगह को बुद्ध भूमि कहा। फिर जमाना बदला, तलवारें निकलीं, सल्तनतें बनी। 1193 गौरी आया, जयचंद हारा। 1526 बाबर की तोपें गूंजी और फर्रुखाबाद मुगल नक्शे में शामिल हो गया। लेकिन असली धमाका हुआ 1714 में। एक अफगान योद्धा नवाब मोहम्मद खान बंगश आया और कहा कि मैं बनाऊंगा एक नई नगरी। नाम रखा फर्रुखाबाद, और यहीं से शुरू होती है इस शहर की असली शाही कहानी। 1777 अंग्रेज आए और बनाई फतेहगढ़ छावनी। 1857 क्रांति की आग फूटी और फर्रुखाबाद के सिपाहियों ने कहा कि अब बस। यहां की गलियों में बगावत की आग थी और हर हाथ में था आजादी का जुनून। आजादी के बाद शहर ने पहन ली विकास की चप्पल। सड़कें बनी, स्कूल खुले, कॉलेज चमके, और फिर आया वो नाम जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है, आलू। जी हां, यही है भारत का आलू हब। इतना आलू कि कोल्ड स्टोरेज भी बोले कि भाई बस कर। यहां के किसान जमीन से सोना निकालते हैं और उसका नाम है आलू, गन्ना, आम। और भक्ति, अरे जनाब, यहां तो रामनगर या मेला लगता है। भक्ति, व्यापार, संस्कृति, सब कुछ एक ही जगह पर। कहते हैं एक बार आए तो फिर साल भर इंतजार रहता है। अब थोड़ा रुकते हैं, मंदिरों की ओर चलते हैं। भटियाना मंदिर, जहां हर प्रार्थना सुन ली जाती है। गिरिजा मंदिर, मां दुर्गा की शक्ति से सराबोर। गिरिपेश्वर महादेव, वही शिव जिनकी छाया आज भी कंपिल की रक्षा करती है। और वो लोग जिन्होंने इस मिट्टी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, कायमगंज की माटी से। महादेवी वर्मा, जिनकी कविताएं आज भी आत्मा को झकझोर देती हैं। उस्ताद करामतुल्ला खान, तबले का वो जादूगर जिनके सुर आज भी अमर हैं। 2025 में फर्रुखाबाद सिर्फ शहर नहीं, एक विजन है। टेक्सटाइल पार्क, बेहतर स्कूल, नए अस्पताल और वो कारीगर जो धागे से इतिहास लिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस शहर की कहानी जिसकी हर ईंट कुछ कहती है, हर गली इतिहास की किताब है और हर चेहरा एक नई कहानी। अगर फर्रुखाबाद की ये अनसुनी दास्तान आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि फर्रुखाबाद, जहां मिट्टी भी सुनाती है इतिहास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फर्रुखाबादी दोस्तों के साथ शेयर करना भी जिनके साथ इस शहर में घूमे हों।